फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं। सुबह हम लोगों ने इंग्लिश के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा था सन 2023 के, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं शाम को आप लोगों को आर्टिकल की क्लास कराऊँगी। आपसे 2 से 3 नंबर मार्क्स पेपर में आता ज़रूर है, हर बार पेपर में आएगा। 2 से 3 नंबर आपके एग्ज़ाम में आएगा ज़रूर, और बहुत ही ईज़िली आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। 2 से 3 नंबर मुश्किल से 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी और आपको बहुत ही आसानी से आर्टिकल समझ में आ जाएगा। आर्टिकल आर्टिकल क्या है कि आर्टिकल का प्रयोग पहले हम लोग जानो कि कहाँ करते हैं। तो नाउन के आगे हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नाउन क्या है आप सभी जानते होंगे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस आर थिंग। इसकी डिफिनेशन हर किसी को पता है। क्या है, जो लिविंग नॉन लिविंग थिंग हमारे आसपास उपस्थित वे सभी वस्तु, पदार्थ, जीव जंतु, मतलब जो भी हमारे आसपास जो दिख रही है वे सभी क्या हैं, नाउन है। नाउन 2 प्रकार के हैं, मतलब अभी हम इसको समझते हैं कि नाउन को हम 2 भागों में डिवाइड किए। एक तो काउंटेबल होता है, एक ऐसा होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और एक ऐसा है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में और प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और क्या होता है, अनकाउंटेबल। सिंगुलर में क्या होता है, पेन हो गया, पेन का प्लूरल क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। चेयर का चेयर्स हो जाएगा। एप्पल का क्या हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा। अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास हो जाएगा। पेन में डालने के लिए हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ती है, पहले तो यूज़ होता था ना इंक का। इंक इंक क्या आप उसको गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। प्लास्टिक चेयर बनाने के लिए प्लास्टिक की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है, या आयरन की ज़रूरत होती है। क्या आप इनको गिन सकते हो, नहीं। कुछ मतलब अनकाउंटेबल वही चीज़ें होंगी जिसको आप गिन नहीं सकते हो। वाटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब अभी हम लोग क्या देखेंगे कि जो आर्टिकल होते हैं वो हमारे आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, डेफिनेट और क्या होता है, इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट में हम लोग दा का यू प्रयोग करते हैं। इनडेफिनेट में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। इनडेफिनेट में हम किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन। ए एन का प्रयोग हम किसी एक वस्तु के लिए करते हैं, किसके लिए, किसी एक के लिए करते हैं। ए और एन का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, एक के लिए करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, कहाँ पे होगा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होगा। हमेशा एसेंट के साथ ही इसका प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि ए और एन कहाँ लगाया जाता है, ए और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ए का प्रयोग हम लोग हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड में करते हैं, जबकि एन का प्रयोग हम लोग वावल साउंड में करते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड वो क्या हो गया, जैसे कि व्यंजन, क्या हो गया, व्यंजन हो गया। का से लेके ज्ञा तक के जो भी, मतलब अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसका उच्चारण का या खा जा रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। जबकि जहाँ पे उच्चारण में आ बड़ा आ रहा है, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग जैसे चेयर की ही बात कर लें। अब हम लोग को नहीं पता है कि चेयर में ए लगेगा या एन लगेगा। क्या, चेयर में नहीं पता है कि ए लगेगा कि एन लगेगा। अब आप चेयर लिखेंगे तो इसको चा से ही तो शुरू करेंगे, चेयर लिखेंगे ना, ऐसे ही तो लिखेंगे। तो पहला उच्चारण, पहला शब्द हिंदी का क्या आया, चा आया ना। चा कहाँ पे आ रहा है, का खा गा घा गा ना, कॉन्सोनेंट साउंड में आ रहा है ना। ये हमारा क्या है, व्यंजन है। तो यहाँ पे का क्या यूज़ हो जाएगा, ए का प्रयोग करेंगे। क्या, किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे हम लोग। फिर अभी हम लोग दूसरा क्या देखते हैं, एप्पल, APPLE। अब हमें नहीं पता है एप्पल के आगे ए लगेगा या एन लगेगा, तो आप एप्पल पढ़िए। एप्पल, तो एप्पल तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, एप्पल क्या आया, पहला शब्द हम लोग का क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ए कहाँ पे आएगा, वावेल में आएगा। कहाँ आ रहा है, वावेल में आ रहा है। इसलिए इसके आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, है ना। क्या आ रहा है, देख लीजिए, आप खुद देखिए, वावेल साउंड के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। अभी देखिए उसके बाद आप लोग नेक्स्ट हम लोग अगर लेते हैं अम्ब्रेला, क्या ले रहे हैं, अम्ब्रेला अगर हम लोग ले रहे हैं, तो आप देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या लगता है कि ए लगेगा,
अम्ब्रेला अगर हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो आ से लिखते हैं इसको, अम्ब्रेला। ऐसे है ना, पढ़ते हमको, हम लोग जो पढ़ते हैं उसको ऐसे ही तो पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। आ आया ना, आ आने की वजह से यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। देख लीजिए साथ पे यूनिवर्सिटी, सेम वर्ड है। ऐसा भी कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि जो AEIOU है उसके आगे हमेशा एंड का प्रयोग होता है, बट ऐसा नहीं है। AIOU के सामने हमेशा एंड का प्रयोग नहीं होता है। आप बहुत ही इजी होता है ए और एन का उच्चारण स्थान आप पकड़ लीजिए कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, उसके उच्चारण स्थान जो है कि कॉन्सोनेंट है या वावेल है। वावेल के साथ हमेशा एंड का यूज़ होगा, कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का। अब देखिए इसको पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यू का यू, या का प्रयोग कर रहे हैं ना, यू कहाँ से आ रहा है, यू ये यहाँ पे आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें कि पेंसिल, पेंसिल, पेन, पेन, किस तरह हम लोग पढ़ना है, पेंसिल। पहला हम लोग का शब्द क्या आया, पा आ रहा है ना, पा आ रहा है, तो पा कहाँ पे आएगा, कॉन्सोनेंट में ही तो आएगा ना। तो उसके सामने हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ए पेंसिल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग अगर देखें हावर, क्या हावर, हावर, हावर को हम लोग क्या लिखते हैं, आवर, आवर लिखते हैं ना, आवर। आवर मीन्स क्या होता है, समय होता है, क्या होता है, समय होता है। जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। वहीं हम लोग आप देखिए कि हॉर्स, ये देखिए आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। हावर, आवर, हावर्स, ये सब क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। हॉर्स, अगर हम लोग देखें हॉर्स, हॉर्स के सामने क्या आएगा, हॉर्स को आप कैसे लिखेंगे, हा से लिखेंगे ना। हा कहाँ पे आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्सोनेंट के आगे क्या आ रहा है, ए। कॉन्सोनेंट के सामने हमेशा हम लोग ए का प्रयोग करेंगे और वावेल के साथ हमेशा हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नीचे आप लोग देख लीजिए इसको कि यहाँ पे देखिए एप्पल, एप्पल में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए के आगे हम लोग क्या लगाएंगे, एन। अम्ब्रेला का उच्चारण स्थान आ रहा है, इसलिए यहाँ भी एन लग रहा है। एन हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, हमेशा वावेल के साथ। वावेल क्या है, हमारा स्वर है जो छोटा आ से लेके आहा तक रहता है। इसके बीच में कोई भी उच्चारण छोटा आ बड़ा आ रहा है उच्चारण हिंदी में उसका, तो वहाँ पे हम एन लगाएंगे। जहाँ भी हिंदी का उच्चारण का से लेके ज्ञा तक का आएगा वहाँ हम लोग आ का प्रयोग करेंगे। आवर, आ का प्रयोग, एच आ गया, वो एन आ गया। हेयर, एन आ रहा है। चेयर में चा आ रहा है ना, देख लीजिए आप लोग कि चेयर में क्या आ रहा है, चा आ रहा है ना। पेंसिल, पा आ गया ना, आप देख लीजिए खुद ही। यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है ना, ए लग गया। ऐसे ही ए और एन का आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कहाँ पे क्या लगेगा। दा का प्रयोग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, देख लीजिए। आई हैव द पेन विच यू गिव मी यस्टरडे। जहाँ दा का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे जहाँ कोई चीज़ डिफिनिट हो, निश्चित हो, जहाँ पे कोई चीज़ क्या हो, कंफर्म हो, उस जगह पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दा का। और अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बहुत लंबा चौड़ा वर्ड आपको दिख रहा है, अगर उसके सामने कोई सिंगुलर दिया हुआ है तो आप उसके सामने आंख बंद करके दा लगा दीजिएगा, क्योंकि जहाँ भी ए और एन का प्रयोग होगा जहाँ पर वर्ड छोटे ही मिलेंगे। मैं एक ट्रिक बता रही हूँ, वैसे आप चीज़ों को समझिए। यू गिव मी यस्टरडे, आई हैव द पेन विच यू गिव मी यस्टरडे। जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित होगी, डिफिनिट होगा कि हाँ ये चीज़ होगा, वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दा का। और दा और दी में आप कंफ्यूज हो कि क्या लगाना है, तो कॉन्सोनेंट में जैसे दा का प्रयोग हम लोग कहाँ, दा और दी, इन दोनों में आप कंफ्यूजन होता है कि कहाँ दा लगाएंगे, कहाँ दी लगाएंगे। तो दा के साथ हम लोग क्या करते हैं, चेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे चेयर है, इसमें उच्चारण स्थान क्या आ रहा है, चा आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द चेयर। एलिफेंट में ए आ रहा है ना, ए एलिफेंट, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, दी का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो मैं समझाना चाहती थी समझ में आया। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर ए और एन ही पूछता है,
इसलिए आप ए और एन को समझ गए होंगे तो आपका 2 नंबर पक्का है। और अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर थोड़ी सी भी चीज़ें समझ में आई तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।